तो हेलो एवरीवन। इस छोटे से वीडियो में हम लोग उत्सव गोल्ड के जो अपडेट्स आए हैं, H2 के अपडेट्स जो हैं उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। नंबर्स कैसे लग रहे हैं, कैसे प्रोस्पेक्ट दिखते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा शांति गोल्ड के बारे में भी बात करेंगे कि नंबर्स कैसे आने की उनकी उम्मीद है। हमने B2C कंपनियों को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, क्वार्टर फोर कैसा दिख रहा है, आप उनको वहां से देख सकते हैं। तो अगर हम उत्सव गोल्ड के बारे में बात करें, तो आपने देखा है इस कंपनी ने रिसेंटली, जैसे ये कंपनी हो गई या फिर जो अपनी शांति गोल्ड है, इन सभी कंपनियों ने अपने आईपीओ को लेके आया है। इन लोग कर क्या रहे हैं, इन्वेंट्री बिल्ड कर रहे हैं। फिर सभी लोग अपने अपने जो केपेक्स है उसको एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से बेसिकली वॉल्यूम ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे। जैसा आपका स्काई गोल्ड ने कुछ किया है, उसी ट्रैजेक्टरी में ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ये लोग दुबई वगैरह है, वहां पे जाने की बात करते हैं। फिर आपके जनरली देखेंगे दोनों कंपनियां जो है आपकी अंधेरी महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, ये लोग वहीं पे अपने केपेक्स को लगा रहे हैं। शांति गोल्ड क्या कर रहा है, एक केपेक्स आपका अंधेरी में लगा रहा है, एक केपेक्स आपका जयपुर में लगा रहा है, और इसी तरह से दोनों कंपनियां अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। अब अगर हम लोग उत्सव गोल्ड के जो अपडेट्स आए अगर आप उसको देखेंगे, तो कंपनी ने H1 में लगभग 69-70% पे ग्रो किया था। तो वहां पे जो कंपनी ने कहा था कि लगभग इनका 25% वॉल्यूम ग्रोथ आया था, और बचा जो लगभग 35% मान लीजिए वो आपका वैल्यू ग्रोथ था। बिकॉज अभी आप देख रहे हैं गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है, तो पूरे सेक्टर में आपका वॉल्यूम प्लस वैल्यू ग्रोथ का कॉम्बिनेशन रहता है। तो अभी H2 में कैसा इनका नंबर आया है, तो अगर आप H2 के नंबर देखोगे ना, तो यू विल फाइंड कि इनका जो पूरा रेवेन्यू ग्रो किया है वो आपका लगभग 80% पे ग्रो किया है इनका रेवेन्यू। तो अगर आप इनके नंबर्स को देखोगे ना, तो लगभग 88% पे इनका पूरा रेवेन्यू ग्रो किया है H2 के अंदर। और जब आप पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखते हो तो लगभग 79% पे रेवेन्यू ग्रो किया है। वहीं जब H1 की हम बात करते हैं तो वहां पे लगभग 70% पे रेवेन्यू ग्रो किया था। और आप देखते हो कि H2 जो होता है वो पूरे ज्वेलरी सेक्टर के लिए आपका एक पीक डोमिनेटिंग मैरिज डोमिनेटिंग सीजन होता है, तो वहां पे आप देखते हो H2 के नंबर ज्यादा आते हैं। तो उसी का रिजल्ट आपको दिखता है कि पूरे ईयरली बेसिस पे इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है लगभग 79% है। तो क्या ये नंबर इनके, पहली बात तो क्या इनके गाइडेंस से मीट करता है? तो अगर आप इनका हाफ ईयरली नंबर देखोगे लास्ट ईयर का और इस साल का, और अगर आप सिमिलरली उस पर प्रोजेक्ट करोगे, तो लगभग इन्होंने जो गाइडेंस दिया था बाय द एंड ऑफ H1 में, लगभग इन्होंने गाइडेंस दिया था कि 1100 से लेके 1200 करोड़ के बीच में हम लोग अपना पर रेवेन्यू को करने की बात करते हैं इन FY26। अब इनका अगर आप नंबर जोड़ दोगे 88% की ग्रोथ को लेते हुए, तो यू विल फाइंड कि इनका जो पूरा रेवेन्यू का नंबर आया लगभग 1155 करोड़ आया है। तो देखेंगे नंबर, बिजनेस जो है अपने रेवेन्यू के गाइडेंस को पूरी तरह से फुलफिल करता है। अब देखिए, ये जो कंपनी है, क्या रेवेन्यू के गाइडेंस को फुलफिल देख के हमारा जजमेंट क्लियर हो जाता है? बट उस पर नहीं होता है। तो देखिए, अभी जब आप इस कंपनी को देखते हो ना, तो हमने H1 में देखा था कि जस्ट लाइक आपका सेनको गोल्ड की तरह से इन सभी कंपनियों को आपको इन्वेंट्री गेन्स मिले थे। तो इस कंपनी के बीच में आप मार्जिन को देखोगे ना, तो आपको 9% 10% के ऊपर भी मार्जिन दिखते हैं। तो क्या वो मार्जिन सस्टेनेबल होता है? वो मार्जिन आपके सस्टेनेबल नहीं है। तो कंपनियां भी कुछ इस तरह से गाइड करता है। तो जब आप उत्सव गोल्ड को देखोगे या फिर सेम अगर आप शांति गोल्ड को भी देखिए, तो दोनों कंपनियां जो अपने पैट मार्जिन को गाइड करता है लगभग 4.5-4% के बीच में गाइड करते हैं। तो अब अभी आप ये क्वार्टर में देखोगे इनका, कि आपने ये देखा कि अभी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही थी, तो उससे अभी आपको दिख रहा है कि गोल्ड की प्राइसेस थोड़ी सी घटी है। तो उस पर जो इनकी इन्वेंट्री है, उस पर इनकी इन्वेंट्री लॉस इनको कितना हुआ है, तो उसके कारण जो इनके आप मार्जिन दिखोगे ना H2 के अंदर, तो वहां पे आपको कम होता हुआ दिखेगा। तो आपको वो पैरामीटर देख के चलना है। एट द सेम टाइम जब आप उत्सव गोल्ड के नंबर्स को देखते हो ना, तो एक और काफी इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स आपको समझना जरूरी है। तो देखिए, आप एट द सेम टाइम ये देखिए कि इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है पूरे FY26 में, व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद FY25, तो आप देखेंगे लगभग 11% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है। अब ये नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अभी जब इनका H1 का रिजल्ट आया था, तो वहां पे हमने ये देखा था कि इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ आया था उत्सव गोल्ड के केस में लगभग 25% पे ग्रो हुआ था। अब ये लोग ईयरली बेसिस पे कहते हैं कि इनका 11% पे वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। तो अगर मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करूँ, तो आप ये पाएंगे कि लगभग अगर मान लेते हैं 25% इनका H1 में वॉल्यूम ग्रो किया है, और अगर पूरे ईयर के बेसिस पे लगभग 11% ग्रो किया है, तो चलिए 50-50 मान लेते हैं। ऑल्दो आपका H2 जो होता है वो आपका वेडिंग सीजन हैवी क्वार्टर होता है, तो आपको ये मिलेगा लगभग पूरे ईयरली 22% का वॉल्यूम ग्रोथ आना चाहिए। तो आपको ये दिख रहा है कि सिंस इनका पूरे ईयर के बेसिस में सिर्फ 11% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है, और H1 जो कि एक लो, मतलब कहने का मतलब क्या है, लो सीजन होता है, वहां पे आपको लगभग 25% का वॉल्यूम ग्रोथ मिला है। तो ये पूरा कहने का मतलब ये हो गया कि H2 के केस में इनको वॉल्यूम डिग्रोथ दिखा है, मतलब कुछ 3 या 5% का वॉल्यूम डिग्रोथ हुआ होगा, तभी आपको ईयरली बेसिस पे लगभग 11% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप इनके H2 के नंबर देखते हो ना, तो लगभग जो इनका नंबर आया है वो एक तरह से आप देखिए पूरा वैल्यू ग्रोथ से ड्राइव होकर आया है। तो इस पे हमें, जब इस कंपनी को देखोगे ना, जब इनके जो कॉन्कॉल होगा, तो वहां पे हमें ये क्वेश्चन काफी अच्छे से इनसे पूछना है कि आपका जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसकी ट्रैजेक्टरी कैसे रहने वाली है। चलिए ये माना कि पूरे सेक्टर में अभी आप देख रहे हो कि वैल्यू ग्रोथ हो रहा है, बट सिंस जो B2B कंपनीज होती है, इनका तो मेजर जो सेगमेंट है, जो ये लोग केपेक्स कर रहे हैं अल्टीमेटली, वो कैसे ड्राइव होता है, वो आपका वॉल्यूम ग्रोथ पे ड्राइव होना है। इसका एक और अच्छा एग्जांपल आप देखेंगे ना, आप RBZ ज्वेलर्स को देखिए। तो अगर आप रिकॉल कर सकते हैं, तो वो कंपनी ने जो आईपीओ लाया था, तो उसका वन ऑफ द पर्पस ऑफ द आईपीओ वाज कि वो लोग अपने केपेक्स को एक्सपांड कर रहे थे। कहने का मतलब क्या है, एक नई फैक्ट्री बैठा रहे थे जहां पे वो लोग और जॉब वर्क हो गया, होलसेल वाला काम करने की बात करते हैं।
उन्होंने ये देखा कि उनका सिंस गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है वो कम हो गया, तो इन्होंने अपने उस जो आईपीओ के प्लान है, मतलब जो केपेक्स का प्लान था उसको डिले कर दिया। तो अभी देखिए, जब आप शांति गोल्ड को देख रहे हो या फिर जब आप उत्सव गोल्ड को भी देखते हो, अब इन दोनों कंपनियों के केस में इन्होंने केपेक्स प्लान किया है, और दोनों के दोनों कंपनियों का जो केपेक्स आना है वो आपके क्वार्टर 4 के एंड या फिर क्वार्टर 1 के एंड स्टार्ट में आना है। तो कहने का मतलब क्या, आप देखिए दोनों कंपनियों ने अभी तक, आई थिंक जितना मैंने अभी देखा है उसमें इन दोनों कंपनियों ने अपने केपेक्स के बारे में कोई अपडेट दिया नहीं है। तो क्वेश्चन ये हो जाता है, अभी एक और चीज आप देखिए, अगर आप शांति गोल्ड को देखते हो या फिर आप उत्सव गोल्ड को भी देखते हो ना, तो दोनों ही केस में आप पाएंगे लगभग इनका पूरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है इनके प्लांट का लगभग 67-70% के बीच में था लास्ट क्वार्टर के एंड में। अब देखिए, अगर पूरे ईयरली बेसिस पे आपका वॉल्यूम डिग्रोथ होता है तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो सीयूएफ है वो कम हो जाएगा ना। कहने का मतलब क्या है, आपको जो जो पुराना प्लांट है, आप एक नया नया केपेक्स लाते क्यों है, आप एक नया केपेक्स इसलिए लाते हो क्योंकि बिकॉज आपको वॉल्यूम ग्रो करना होता है, आपकी जो पुरानी कैपेसिटी होती है वो 100% यूटिलाइजेशन पे चल जाती है। तो अभी आप ये देख रहे हो, अगर वॉल्यूम डीग्रोथ होता है तो नेट कहने का मतलब क्या, आपको नई कैपेसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा है कि क्वार्टर 4 में अभी तक तो इन्होंने कुछ, दोनों कंपनियों ने अपने केपेक्स के बारे में कुछ अपडेट नहीं दिया है। तो वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि इनका जो केपेक्स है वो टाइमली आए, सेकंड उसका डिमांड भी उतना रहे। चलिए, डिमांड की बात तो ये होती है कि जितने आप रिटेल कंपनीज को देख रहे हो ना, इतनी सारी कंपनी हमने डिस्कस की, सभी के सभी नए स्टोर्स खोल रहे हैं, तो वहां से ये दिखता है कि डिमांड तो काफी ज्यादा है, बट ये जो वॉल्यूम ग्रोथ का जो ट्रैजेक्टरी है वो आपको इन दोनों कंपनियों के लिए दे के चलना पड़ेगा। तो आप इनके नंबर का कुछ इस तरह से देखिए, बाकी दोनों के नंबर अच्छे हैं, अपने जो शांति गोल्ड है वो भी अपने गाइडेंस को फुलफिल ही करेगा मोस्ट प्रोबेबली, और उत्सव गोल्ड के केस में आप देखते हो कि इन्होंने भी अपने गाइडेंस को फुलफिल किया है। अब एक और चीज आप देखिए, जब आप H1 देखोगे ना, तो यहाँ वहां पे इनको इन्वेंट्री गेन्स मिला था, तो उससे क्या हुआ, इनको आपको दिखेगा इनको ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत ही ह्यूज मिला है। तो इसके कारण क्या हुआ, इनका जो H1 का जो पैट है वो लगभग आप देखेंगे स्क्रीनर पे, आप देख सकते हो लगभग आई थिंक 29-30 करोड़ है। अब वहीं पे जब आप H2 देखोगे ना, इनका जो सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन, सॉरी पैट मार्जिन का गाइडेंस है लगभग 4-4.5% के बीच में, आई थिंक 4.5% होता है। आप उसको लेके चलिए, तो उससे क्या होगा, अगर हम बहुत कंजर्वेटिव ले तो वहां पे आपको मिलेगा कि जो H2 का पैट है, डिस्पाइट जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो आपकी H2 में ज्यादा है, वहां पे जो आपकी पैट की नंबर है वो आपको रिलेटिवली मे बी म्यूटेड या फिर इन द सेम लाइन, मतलब H1 से H2 के बीच में जो ग्रोथ होगा पैट का वो उतना सिग्निफिकेंट आपको दिखेगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, उसके बेसिस पर अगर हम कंजर्वेटिव नंबर लेके चले और अगर उत्सव गोल्ड का हम पूरा FY26 का पैट निकालने की कोशिश करें, तो लगभग 40 मतलब 30+30 60 करोड़ के आसपास आने की चांसेस है। कुछ नंबर अगर ऊपर आया तो दैट इज वेल एंड गुड फॉर एवरीवन ऑफ, हम सभी के लिए अच्छा है वो चीज। और आप इस तरह से आपको देखना है इस कंपनी को, तो इस तरह से आपको ये दिखेगा कि इनका जो रेवेन्यू का नंबर है वो आपको दिखेगा लगभग 80% पे ग्रो होता हुआ दिख रहा है पूरे ईयर के केस में, वही जो पैट का नंबर है वो आपको 50-60% पे ग्रो होता हुआ दिख रहा है। अब यहीं से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आप अपकमिंग ईयर देखोगे ना, तो अगर मैं ये मान लूं कि अभी के केस में जो गोल्ड के प्राइसेस का जो वॉल्यूम मतलब वैल्यू ग्रोथ है वो आपका स्टैग्नेंट हो गया है, कहने का मतलब क्या है, गोल्ड की प्राइसेस वहीं पर रह जाती है, तो कंपनियों को आने वाले अपकमिंग ईयर में आपको जो बेसिकली ये जो प्राइसिंग पावर मिली ना, मतलब वैल्यू ग्रोथ जो मिला वो आपको वहां पे नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, आप एक हायर मार्जिन वाले बेस पे अपने FY27 को स्टार्ट करोगे ना, तो उस पर आपको जो इनका मार्जिन का नंबर है और जो आपका पैट का नंबर है वो ऑन हायर बेस आपको थोड़ा लो दिखने की चांसेस दिख जाती है आपको इस दोनों कंपनियों के केस में। तो आपको उन सभी चीजों को लेकर चलना है। और एट द सेम टाइम अगर आप शांति गोल्ड को देखोगे ना, तो वो कंपनी लगभग अपने वॉल्यूम ग्रोथ को 60 से 70% पे बोलता है कि अपकमिंग ईयर में हम लोग ग्रो करने की बात करते हैं उसको। तो जब उनका नंबर्स आएगा तो उसको भी देखेंगे कौन कॉल में वो लोग कैसी बात करते हैं। और रही बात आपकी उत्सव गोल्ड की, तो उत्सव गोल्ड जो है वो अपने वॉल्यूम ग्रोथ पे कुछ गाइडेंस दिया नहीं है अपकमिंग ईयर का, तो हमें वो भी देख के चलना है। सिंस अभी इस पर्टिकुलर ईयर में तो हमें ये दिख रहा है कि इनका वॉल्यूम डी ग्रोथ हुआ है, तो आने वाले साल में ये लोग कैसे करते हैं हमें वो क्वेश्चन लेके चलना है। इसलिए जब आप इस तरह के सेक्टर को देखोगे ना B2B सेगमेंट में, तो तभी जो स्काई गोल्ड होता है वो एक अलग स्केल पे काम कर रहा है, और जो ये आपके उत्सव हो गया या फिर जो शांति गोल्ड जैसी कंपनी है, तो इसलिए इन दोनों कंपनियों को आपको स्काई गोल्ड से डायरेक्टली कंपेयर करना कोई भी सही पैरामीटर मिलता नहीं है आपको, बिकॉज ये दोनों जो कंपनियां ये अपने उस जर्नी में अभी बहुत पीछे हैं। तो आपको धीरे धीरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन दोनों कंपनियों को देखना है कैसे वो लोग ग्रो करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होते रहेगा। अभी के लिए अगर आप देखेंगे इन अपने गाइडेंस को फुलफिल करते हुए दोनों कंपनियां दिख रही हैं, बट एट द सेम टाइम वो जो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर है, अब देखिए अगर आप उत्सव को देखोगे ना, तो एक और पॉइंट है इनका, अभी आप देखेंगे जो आपका 18 कैरेट हो गया उस सेगमेंट में ज्यादा काम करते हैं, तो ये लोग अभी वहां से बढ़ के आपका जो डायमंड ज्वेलरी है उसकी तरफ भी जाने की बात करते हैं, तो वहां से आपको ये दिखेगा कि इनके जो मार्जिन है उससे भी थोड़े इंक्रीज होने के चांसेस है। तो वो पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग कॉन कॉल में कैसे बात होती है। तो ये सारे नंबर्स है, नंबर्स ओवरऑल देखेंगे तो आप डिसेंट है, अच्छे हैं, गाइडेंस को फुलफिल कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चन है जो हमें कॉन कॉल में पूछना है। तो देखते हैं कॉन कॉल में क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।